हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का एक न्यू टॉपिक क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप में हमारा पार्टनर हमारी कमी का एहसास कभी नहीं करता और न समझ पाता है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो कभी नहीं समझ पाता और हम अंदर ही अंदर हर्ट होते रहते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि ये पार्टनर हमारी कमी का एहसास क्यों नहीं कर रहा है। अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में आपको वो टिप्स दे दूंगा कि आपका पार्टनर आपकी कमी का एहसास करेगा और वो बार बार आपके सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को बिल्कुल टोटल पूरी वीडियो को देखना है, फिर देखना आपका पार्टनर आपके सामने कैसे रोता है, कैसे गिड़गिड़ाता है। लेकिन क्या करना है, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं आपका पार्टनर आपकी कमी का एहसास कैसे करेगा, आपकी कमी को महसूस कैसे करेगा। अगर पार्टनर की नजरों में आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं और बार बार उसके सामने अवेलेबल रहते हो, ये ऐसा नहीं हुआ करता। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, आप जानते हैं। लेकिन एक बात को भी आप जानते हैं, अगर आपको सुख की प्राप्ति करनी है तो दुख से गुजरना पड़ेगा। ये एक कड़वा सच है। यही सेम सिचुएशन हमारे रिलेशनशिप में होती है। अगर आपको अपने पार्टनर को अपनी कमी का एहसास कराना है तो आपको अवेलेबल रहना बंद करना पड़ेगा। आप इतना ज्यादा अवेलेबल रहते हो तो उस पार्टनर को आपकी कमी का एहसास कैसे होगा, आपकी कमी महसूस कैसे होगी। दूसरी बात, अगर आपका पार्टनर एक वैल्यूएबल पर्सन है, यानी बहुत ही अच्छे पद पर है या किसी कंपनी में जॉब पर है, बहुत अच्छी जॉब पर, और आप ठहरे एक गंवार, एक सारा दिन रास्ते में घूमने वाले व्यक्ति, तो आपके पार्टनर को आपकी कमी का एहसास कैसे होगा। वो तो ऑलरेडी वैल्यूएबल पर्सन है, उसके आसपास तो मोहिनियां और स्टैंडर्ड लड़कियां घूमती होंगी। अगर वो लड़का है तो 100% लड़कियां उसके आसपास घूमती होंगी और आप चाह रहे हो कि आपकी कमी का एहसास उसको हो। ऐसा नहीं हुआ करता। या तो आपको वैल्यूएबल पर्सन बनना पड़ेगा, उसके बराबर का समझौता बराबर वालों में होता है, और झुका तो उन लोगों के सामने जाता है जो बड़े छोटे होते हैं। आप रिश्तों में अगर बहुत ज्यादा बड़े छोटे हैं, यानी आपका पार्टनर अच्छे लेवल पर है और आप जीरो पर हो, कमी का एहसास कभी नहीं होगा। या तो फिर ऐसा करिए कि आपका पार्टनर अगर वैल्यूएबल है तो आप अपनी वैल्यू बना लीजिए, फिर ऐसा करिए। दूसरी बात, अगर आपका पार्टनर आपके बराबर का है तो उसको कमी का एहसास कैसे कराना है। आपको उसके पास 1 मिनट में ही बुलाते नहीं जाना है। उसको एहसास कराना है कि मैं भी कुछ हूं। उसके सामने झुकना नहीं है, उसके सामने रोना गिड़गिड़ाना नहीं है। अगर उसका काम भी है कोई तो आप वेट करने के लिए बोले ना। आप उसके फोन करते क्यों पहुंच जाते हो, क्यों उसकी छोटी छोटी बातों पर एकदम से रिएक्शन करना शुरू कर देते हो। अगर वो गुस्सा कर रहा है तो करने दो। ये चीजें ही तो आपको पीछे लेकर जाती हैं। उसको कमी का एहसास कैसे होगा। आपने जरूरत बनकर रहना है, उसकी आफत बनकर नहीं रहना। दैट्स ऑल। अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। दूसरा तरीका, चलिए मान लिया जाए कि आपने ये सब भी कर दिया। अब आप चाह रहे हो कि मैं एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाऊं। अब वैल्यूएबल पर्सन बनने के बाद भी आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, आपका होगा कि सर अब वैल्यूएबल पर्सन कैसे बने। वैसे तो बनना बहुत आसान है। आपको 2 चीजों पर फोकस करना है। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पर फोकस करना है, आपको फाइनेंशियल कमी पर फोकस करना है। अगर आप माइंड से थोड़े कमजोर हैं, उसको भी बढ़ाना है। अपनी वैल्यू, यानी आपको सभी चीजों के लिए फोकस करना है, अपनी वैल्यू को डेवलप कर लेना है ताकि उस इंसान को आपकी कमी का एहसास होना शुरू हो जाए।
अब उसके बाद चलिए आपने ये सब भी कर लिया है, आप वैल्यूएबल पर्सन भी बन गए हो, आप सब कुछ भी बन गए हो, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को आपकी कमी का एहसास नहीं हो रहा है। अब आपके पास एक सीधा सा रास्ता है, आप उस पार्टनर से बैठकर डिस्कस करें कि आप मुझे ये बताइए कि आपको जरूरत क्या है, आपको आवश्यकता क्या है लाइफ में, आपको मेरी आवश्यकता है या नहीं है, आप मेरे बिना रह सकते हो या नहीं रह सकते, मैं आपके साथ रिलेशनशिप में रहूं या नहीं रहूं। ये सब बातें उससे बैठकर डिस्कस करें। अगर वो इंसान फिर भी नहीं मानता और किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में लगा है तो उसको वहीं पर क्लियर कट बोल दे कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आपको मेरी जरूरत हो तो बता दिए, दैट्स ऑल। कोई भी इश्यूज क्रिएट नहीं करना है वहां पर, उसके साथ झगड़ना नहीं है, उसके साथ ज्यादा बात नहीं करना है, उसकी किसी बात पर कोई रिएक्शन नहीं करना है। आपने बता दिया, अब क्या है, आपको अपने आप पर काम करना है, अपने लिए सब कुछ करना है। अगर आप दोबारा उसके लिए करना चाह रहे हो और वो दोबारा भी नहीं आया, कुछ लोग उस तरीके के होते हैं, उनको मजा आता रहता है कीचड़ में ही। आपको स्वर आपने देखा होगा ना, उसको मजा कीचड़ में ही आता है। वो उस तरीके के लोग हैं जिन लोगों को आप वैल्यू डेवलप करना चाह रहे हैं, जिन लोगों की नजरों में कि वो कीचड़ में ही उनको मजा आता है, और आप सोच रहे हैं कि उनको बेड पर लाकर लिटा दे। ऐसा नहीं हुआ करता दोस्तों। वहां पर आपको अपनी वैल्यू डेवलप करनी है। आपकी किस्मत में उससे अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन बस थोड़ा सर्च करने की जरूरत है। ईश्वर ने आपके लिए भी उससे अच्छा इंसान लिखा होगा। वो किसी एक कुत्ते इंसान के चक्कर में पड़ा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वो किसी के चक्कर में भी पड़ा होगा तो आपसे डाउन होगा। हमेशा इंसान उस इंसान के चक्कर में पड़ता है जो उसको टाइम बहुत ज्यादा देता है। और टाइम कौन दे पाएगा? एक गंवार, एक फिलकुल ठप खत्म, जिसके पास कोई काम नहीं होता। आपके पास तो काम है, आप तो वैल्यूएबल पर्सन हो, और फिर आप उससे बेकार, मैं उन शब्दों में नहीं कहना चाहूंगा, ऐसे खराब व्यक्ति के लिए अपने जीवन को व्यर्थ में जाने दे रहे हो। आपका जीवन तो एक हीरा है, उस जीवन को अच्छे से जिए और उस बेवकूफ इंसान के चक्कर में अपने आप की लाइफ खराब ना करें। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप वैल्यूएबल पर्सन हो। उसको कमी का एहसास कैसे कराएंगे? अगर आपकी समझ में आ गया है। और अपनी वैल्यू डेवलप कैसे करेंगे? अगर आपकी समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक तो बनता है ना। तो चलिए, अगर आपकी समझ में आ गया है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बाय बाय।